तो कुंभ मेले में कोरुंगा डेली ब्लॉग गए थे, तो आज उनका इंटरव्यू लूंगी मैं सामने से। जो हादसा हुआ उनके साथ उनके मुंह से ही सुनते हैं हम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कुंभ मेला। जहाँ देखो कुंभ मेला, हर एक रील के बाद एक रील कुंभ मेले की है। वहाँ सबके साधु बाबा कैसे कैसे लोग वहाँ वायरल हो गए। तो हमारे वहाँ से भी गए थे कोरुंगा डेली ब्लॉग, जो हल्द्वानी में छाए हुए हैं इस वक्त। तो आज उनसे बात करेंगे, उनको कितनी दिक्कत हुई वहाँ जाके। और सबसे बड़ी बात है, बाबा जो चिमटा मार रहे हैं ना वहाँ, बाबा हो वो भी चिमटा खा के आए हैं या नहीं, उनसे भी पूछ लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तो कोरुंगा जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे हैं, नमस्कार सभी को। बढ़िया है, स्वस्थ है, एकदम मस्त है। अभी नहीं लग रहा है स्वस्थ हैं करके, आप तो अभी झूम रहे हो। वो ये कुंभ का नशा उतर गया, नहीं उतरा? कुंभ का नशा क्या होता है, अब वहां पर काफी चलना होता है। पर डे 50 किलोमीटर चल के आए हैं तो तो एक दिन का 50 किलोमीटर चलना हो रहा था वहाँ? हाँ, 50 चलना हो रहा है, उससे ज्यादा ही हो रहा था। तो आदमी थकता ही है, खाना पीना टाइम से नहीं था वहां पर, और घूमना फिरना हल्ला गुल्ला सब होता है, तो आदमी थकता ही है। रिकवर होने में कम से कम टाइम लगता ही है उसको। कितना टाइम लगता है? कितने दिन रहे आप वहाँ? मैं वहाँ 3 दिन रहा, और उसके बाद एक दिन तो वैसे ही हमारा ट्रैफिक में ही चला गया। तो जिस दिन वहाँ भगदड़ हुई उस दिन वहीं थे आप? रात को हुई या दिन में हुई? मगर रात को हुई, और 8 बजे से भीड़ आना चालू हुआ वहाँ पर, और जैसे ही 10 11 12 बजे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो गई थी। भगदड़ करीब लगभग भगदड़ चालू हुई, और आधे घंटे में भगदड़ खत्म भी हो गई। जो भी होना था उसी समय हुआ। तो किस वजह से हुई भगदड़? ऐसा क्या हो गया था भगदड़ होने का कारण? भगदड़ होने का कारण मौनी अमावस्या थी, सबसे बड़ा स्नान था, शाही स्नान, अमृत स्नान जिसको बोलते हैं। ऊपर से पब्लिक इतनी वहां पर आ गई, करोड़ों लोग वहां पर आ गए। तो जो लोग नहा के जा रहे थे वो, और ऊपर से जो आ रहे थे, दोनों का आपस में, नीचे से पब्लिक ऊपर, ऊपर से नीचे से आपस में टकरा गए, उससे भगदड़ हुई। और दूसरा वहां पर वीआईपी जोन बना हुआ था, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए कम जगह थी और वीआईपी जोन के लिए ज्यादा, पूरा बैरिकेडिंग लगी हुई थी। तो वहां पर नागा साधु स्नान करते थे उस दिन, इसके लिए वहां पर पूरा बंद था, तो इसलिए सारी पब्लिक इधर को आई, तो ये कारण वहां पर रहा। वहाँ पे एंट्री का रास्ता अलग और बाहर आने का अलग था, नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। कम से कम 25 30 पीपा पुल बने हुए थे। आपको शायद पता नहीं होगा पीपा पुल का इससे पहले क्या होता है वो करके। तो कुंभ मेले में लगे हैं, वीडियो आ रही है, आप देख सकते हैं। पीपा पुल वहां पर बने हुए थे, और जो रास्ता था वहां पर पूरा एक संगम है, एक दरिया का किनारा। जैसे नदी होती है, नदी के जो साइड का जो किनारा होता है, वैसे किनारा था वहां पर। कोई रास्ता नहीं होता वहां, पूरा खाली जगह होती है वो। वहां पर जो वीआईपी लोग थे उनके लिए जगह बना दी गई थी, जैसे बम्बू लगाए जाते हैं कि एक साइड से आदमी आ रहा है, एक साइड से जा रहा है। तो वहां पर देरी का किनारे कहीं पर भी, पूरी महाकुंभ में कहीं पर भी इन आउट का ऐसा कुछ नहीं है। लोग जा रहे हैं सीधा, पूरा खुला खुला जगह है, और वहां पर दरिया किनारे जो घाट बने हुए हैं वहां पर नहा रहे हैं। तो सिर्फ इन आउट का जो बना हुआ था वो सिर्फ नागा साधुओं के लिए बना हुआ था, और जो वीआईपी लोग पहले आ रहे थे। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो वहाँ वीआईपी बिल्कुल बैन हो गया है, और गाड़ी भी बैन हो गई है। तो पब्लिक भीड़ होगी, और एकदम से इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई, तो वहाँ पर कुछ गैस का भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने गैस छोड़ी, मगर वो तो बात की बात है। छोड़ा नहीं छोड़ा क्या हुआ, इतना वहाँ ऑक्सीजन कम पड़ गई थी, इससे आधे लोगों का तो वहाँ वैसे ही दम घुट गया। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आप बिल्कुल ऐसे पिचके हुए थे वहाँ पर। तो इन आउट का ऐसा कुछ नहीं था, पूरा घाट बना हुआ है, पूरा दरिया है वो का, किलोमीटर के हिसाब से 60 किलोमीटर के दायरे में वो कुंभ फैला हुआ है। तो वहाँ पर कम से कम 8 10 ऐसे घाट बने हुए हैं अलग अलग जगह। तो सभी लोग उस दिन जो था त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम बोल तो गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पर मिलाप होता है, वहां पर नहाना चाह रहे थे। गंगा में लोग कम नहाना चाह रहे थे, तो सभी लोगों की भीड़ वहां गई, क्योंकि वहां पर पीपा पुल बंद होने की वजह से इधर की पब्लिक उधर नहीं आई। मगर ऊपर का जो शास्त्री ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज जिसमें गाड़ियां चलती है, उसका नाम शास्त्री ब्रिज है, उसमें से लोग आ रहे थे। और इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक थी कि सवाल पाना बहुत मुश्किल था। प्रशासन की वहां पर कमियां रही, इसकी वजह से ये भगदड़ मची, वहां पर बहुत सारे लोग मरे। एक ही भगदड़ वहां पर नहीं मची जहां पर भगदड़ मची, जहां पर मैं था वहां पर भगदड़ मची, क्योंकि पुलिस वाले वहां पर आए, पुलिस वाले जबरदस्ती उठा रहे थे सबको। और वहां पर अलाउंस हो रहा था, जो वहाँ के कमिश्नर होते हैं, एसपी डीआईजी वगैरह जो होते हैं, उनकी जो कमान होती है मिली की पूरी, तो वो जो अलाउंस कर रहे थे, वहां से अमृत की वर्षा हो रही है, उठिए आप नहाइए और चलिए, खड़े मत रहिए, चलते फिरते नजर आए, इस तरह से वहां पर हो रही थी। तो लोग चल रहे थे, और जो 2 4 पुलिस वाले आए, जितने भी लोग बैठे थे सोए थे, सबको उठाया, सबको उठाया। वहां पर गाली गलौज वगैरह भी हो रही थी, पुलिस वाले डांट रहे थे, कह रहे थे कि मुंह उधर को करो, बाहर को जाओ। वहां पर एक ही चीज हो रहा था कि बाहर को जाओ।
और वो लोग कह रहे थे कि स्नान करना, बोला स्नान अनान कुछ नहीं है। ऐसा बिहेव था पुलिस वालों का, जो भी 2 4 वहां पर आए हुए थे, तो सबको धकेला उन्होंने। सबसे तो बड़ा कारण इसमें भी पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनकी भी सबकी गलती गलती है, रह पुलिस चुकी है। प्रशासन की गलती नहीं, जो मेला प्रशासन है उसकी गलती की वजह से वो हादसा हुआ है। मैं वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं चश्मदीद हूँ उस हादसे का, क्योंकि जहां पर भगदड़ हुई मैं था वहां पर। तो पुलिस ने जबरदस्ती पब्लिक को मूव किया, मूव का मतलब आगे को बढ़ाया, जहां से पब्लिक आई थी वहीं को डाला। पीछे से पब्लिक आ रही है और जो नीचे घाट पर खड़ी है उनको भी उधर को मूव करो, उधर को चलते गए, नीचे ऊपर से पब्लिक टकरा गई, तो वहां पर होना ही हादसा। तो ये जो मेला कमेटी के जो वहाँ पर डीआईजी, एसपी जो सब अधिकारी जो होते हैं, उनकी वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि उन्होंने गलत अनाउंसमेंट किया। वहाँ पर पुलिस वाले प्रशासन कोई नहीं था, और जो भी थे तो उन्होंने गलत डायरेक्शन की वजह से वहाँ पर भगदड़ मची और बहुत सारे लोग मरे। मेरे सामने वहाँ पर पूरी लाशें पड़ी हुई थी, डेड बॉडियाँ। और बहुत से लोग वहाँ पर वीडियो के लिए भी मना कर रहे थे कि इस तरह से मत बनाओ। मीडिया का वहाँ पर कोई भी कर्मी नहीं था। सबसे पहले मेरी ही वीडियो वहाँ पर बहुत लोगों ने देखी हुई, वायरल हुई, क्योंकि मीडिया कोई नहीं था वहाँ पर। और जो वीडियो बनाई मैंने, वो भी मैंने छुप छुप के बनाई, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे। तो अभी बसंत पंचमी के बाद वहाँ जाना कोई खतरा हो है, या जा सकते हैं, ना सकते हैं, यहाँ वहाँ कम भीड़ हो गई होगी ऐसा कुछ? बात खतरे की नहीं है वहाँ पर, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ आप मनाने जाओगे सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे। आपको 25 30 किलोमीटर, चाहे बसंत पंचमी हो कुछ भी हो, 30 से 40 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही है, कभी भी जाओ आप। खतरे की बात ऐसा कुछ नहीं है, आपको चलने की क्षमता होनी चाहिए और अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ऐसा नहीं है, जहाँ व्यवस्था है आपको चलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वो यहाँ तो दिखा रहे हैं बहुत व्यवस्था है खाने पीने की, बहुत ने वो लगे हैं, फ्री में खाना बट रहा है, ये वो दिखा रहे हैं वहाँ की न्यूज वाले। तो ये मतलब वो खाली फेंक है। फेक नहीं है, सब है वहाँ, सब कुछ है, मगर आपको चलना पड़ेगा। 30 किलोमीटर क्या आप एक भंडारे के चल के जा सकते हैं? आप बताओ ना मेरे को। और आसपास होटल या खाने का होटल और होटल ऐसा कुछ नहीं है? सब कुछ है, 30 किलोमीटर आप चल सकते हैं वो जगह पहुंचने के लिए। आपको चलना पड़ेगा वहां पर। आप बोलोगे कि मेरे को हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर में चलते फिरते होटल मिल जाए और वहां पर भंडारा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको 25 30 किलोमीटर जाना है उस भंडारे में पहुंचने के लिए। सुविधा सब है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, रहने की सुविधा है वहां पर, खाने पीने की भंडारा लगे हैं सुबह से शाम तक, मगर आपको चलना पड़ेगा। 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आप कभी भी जाओ। आप चलोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तक चलना है। बसें हो गया, ट्रेन हो गया, आपको छोड़ देगी। आपको घूम घूम के चलना है, वहां पर घुमा रहे हैं। जहां आपको 1 किलोमीटर का सफर तय करना है, वहां का प्रशासन आपको 4 किलोमीटर घुमाएगा। घूम घूम के जाना है, ऐसा क्यों कर रहे होंगे फिर, क्योंकि उनकी भीड़ क्या इतनी वजह? ज्यादा है वहां पर, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पब्लिक एक जगह डायरेक्ट निकाल देंगे तो वहां पर गर्दी हो जाएगी, क्राउड हो जाएगा, तो भगदड़ मचने का चांस है, इसलिए पब्लिक को फैलाया जाता है वहां। आते जाते समय कितनी परेशानी हुई, दिक्कत हुई आपको? आप अपनी गाड़ी लेके गए थे या किसी बस ट्रेन से? मैं अपने दोस्त की गाड़ी में गया था, क्योंकि जो ट्रेन है, ट्रेन आपको 25 घंटा लगाएगी और आपको बाथरूम में बैठ के जाना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको खड़े खड़े भी जाना पड़ सकता है, कहाँ खाना कहाँ पीना, बहुत दिक्कतें होंगी आपको ट्रेन में। ट्रेन दूसरी, में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? रिजर्वेशन नहीं है अभी कोई भी ट्रेन का, कुंभ जाने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपको खड़े खड़े जाना पड़ेगा, बाथरूम में बैठ के जाना पड़ेगा, और बाथरूम में भी बैठने की जगह नहीं होगी। और बस में जब आप जाओगे तो बस में आपको 25 घंटा लगेगा, बस में सीट आपको आराम से मिलेगी, मगर बस आपको बहुत दूर छोड़ेगी, मेला क्षेत्र से 25 30 किलोमीटर दूर। सभी लोगों से निवेदन है, आप कुंभ मेला जाइए, सभी लोग जाइए, स्नान करिए वहां पर, क्योंकि ये महाकुंभ है, 144 साल के बाद आ रहा है। वहाँ मन की शांति मिलती है। और आप जाइए, अवश्य जाइए, बुजुर्ग जाइए, और छोटे बच्चे तो ना ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको आप संभाल नहीं पाते हो तो नहीं ले जाने का। अपने बच्चे ज़्यादा सामान मत ले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को मत ले जाइए, और ज़्यादा ही जो बुजुर्ग हैं वो भी ना जाए। जो चल नहीं पा रहे हैं, जो चल पा रहे हैं ठीक है, आप जाइए, कुंभ स्नान करिए, क्योंकि ये जिंदगी का आखिरी और पहला मौका है। इसके बाद ये मौका मिलेगा नहीं। आप स्नान करिए, चलिए, और चलते फिरते नजर आए वहाँ। ऐसे नहीं कि एक जगह रुकना है, आपको त्रिवेणी संगम में ही स्नान करने का मौका मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कुंभ में। आपको पुलिस वाले बस खाली घाट में पहुंचा देंगे और वहाँ आपको नहाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम संगम में नहा के आएंगे, तो ये भूल जाइए। अगर आप जाइए, पैदल चल रहे हैं तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। 30 किलोमीटर अगर आपको पैदल चलने की क्षमता है तभी जाइए। दूसरी बात, अगर आपको जाम में फंसना है, 1 दिन 2 दिन भी फंस सकते हैं आप वहाँ जाम में। हाईवे पूरा चौक है वहाँ, और मेला क्षेत्र में कोई गाड़ियाँ नहीं है, तो आप जाइए, बाकी आपकी मर्जी है। जानकारी थी, आप कुंभ में जाइए, अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 26 फरवरी को यहाँ पर महाशिवरात्रि है, और उस दिन पे काफी भीड़ रहेगी। अभी 13 तारीख को एक शाही स्नान है, उस दिन पे काफी भीड़ रहेगी। आपको अगर जाना है 15 से 20 के बीच जाइए, और तब भी आपको पैदल चलना पड़ेगा, अभी भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। आप अपने साथ खाने पीने की व्यवस्था दूर से ले जाइए, और ज़्यादा सामान कम ले जाइए, बस हल्का फुल्का ले जाइए।
इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कुंभ मेला जाइए, हम भी जाके आए हैं, वहाँ से गंगा जल लाइए, स्नान करिए। जो आपके घर में बुजुर्ग और वो लोग हैं नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए गंगा जल ला के उनके सर में छिड़क दें, वो नहाई के बराबर है। पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पाप धुल जाएंगे, पुण्य हो जाएगा। एक इंसान अगर सच्चे मन से जा रहा है तो मन की शांति के लिए वहाँ जा रहा है। तो वीडियो अभी समाप्त करते हैं, यही जानकारी थी। बाकी जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ इनके चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। बाकी फिर और कुंभ की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं।